दया त्याग और प्रेम रहे, सुखी बने ये जहान, ये है अपनों से अपनी बात। जो सुखी बनाती है। पहले हम छोटे थे तो आपने भी देखा होगा, पड़ोस से एक माता जाई, भाई भाई बाबा साहब एक कटोरी शक्कर मैंने उधार दो। अरे बहन अभी ले जा, एक कटोरी ले, एक भगुना ले जा, अभी ले जाओ, मन तो धन्य बना रहे हो। ऐसी माता है जो सबके काम आती है, जो जोश में होश रखती है, सहनशीलता रखती है, मधुर वाणी, मधुर भाव, मधुर कर्म, सबकी मदद करने के भाव। वो कहते हैं, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा, अपने शरीर वाटिका को समाज के खेती के लिए खाद बना लो, हाँ बीज बना लो। हाँ, ये एक गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये गांठ होती है ना, ये गांठ, हाँ गांठ का छोटा सा टुकड़ा है, एक गांठ के भी काट के छोटी छोटी गांठें लगा देते हैं, लंबा गन्ना लग जाता है। मीठा ही मीठा है, जिधर से चूसो उधर से ही मीठा, उधर से ही मीठा। हाँ, इसी का गुड़ बनता है, इसी का शक्कर बनती है। लाला, एक स्थान पर इधर गन्ने का बीज बो दिया, गन्ना हो गया। इधर मान लो गलती से बबूल का बीज बो दिया, तो बबूल कांटे कांटे, हाँ केर बेर को संग वे डोलत रस आपड़े उनके फाट तंग। अब बबूल के कांटे ही कांटे हो गए महाराज, पैरों में चुभे। क्या हो गया? एक तरह की जमीन है, एक तरह का पानी दिया, वही खाद बबूल में भी दी, वही खाद गन्ने के पौधे में दिए, तो मीठा ही मीठा। ये मीठा ही मीठा, ये कर्म फल है, ये बीज बोना है। आज से संकल्प करें, हम अपने भावों से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से बुराई के बीज नहीं बोएंगे, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, किसी का मन मुटाव नहीं करेंगे। ये हल्दी में मिला देना, ये कहता ना कि शुद्धि के लिए युद्ध अभियान, हल्दी में मिला देना, मिर्ची में ना ना ना। सेवा प्राचीन विचाराय, दान कल्याणाय, मनवाणी सरलाय नमः। मनवाणी सरलाय, एक एक बात कहते गांठ बांध लो। हाँ महाराज, पहले एक जमाना में कही तो ये कुर्सिया टेबल भी नहीं बेचती थी। हमने तो वो भी देखा कि बैंक ऑफ राजस्थान था एक ज़माने में, आजकल तो बैंक ऑफ राजस्थान दूसरे बैंकों में मिल गया, बैंक ऑफ राजस्थान रहा ही नहीं। उस समय गद्दे पे बैठता था मैनेजर, एक गद्दा लगा रखा है, उसके आगे एक छोटा सा वो लकड़ी का है, उसमें खिड़की है, लीजिए पैसा, मैनेजर भी कैशियर भी। तो मैं भी 1962 में तो हाई स्कूल पास किया था, तो जाजम पे बैठा करते थे। एक दिन कोई गलती हो गई, मैंने सोचा मेरे ताऊ जी नाराज हो जाएंगे। पूज्य पिताश्री जी को जाके मैंने विनती की, मैंने कहा मेरे को बड़ा डर लग रहा है, एक पाई कहीं गिर गई थी। तो उन्होंने कहा बेटा तू कुछ भी कहे सुन लेना, सहनशीलता को बढ़ाना, अपने धैर्य को बढ़ाना, जाजम को पकड़े रहना, बस उठना मत, घर से भागना मत, घर को तोड़ना मत, घर को कमजोर मत करना। ये फूट रांड्रो करो करावर, प्रेम चोखलो नूतोरे, शेवारी गाड़ी में भाया बलदमणि ने तोरे। इसीलिए मैं आपके पास आता हूँ, और आपसे जब कहता हूँ तो मेरे भी सहनशीलता बढ़ती है, मैं अपने आप को तोलता हूँ। कैलाश तू किस स्थान पे खड़ा है, व्यासपीठ पे बैठ के बोल तो रहा है, लेकिन क्या वास्तव में अंदर से ऐसा है? फिर अपने आप को नंबर देता हूँ, 100 में से कितना नंबर, तो नंबर तो आप ही दे सकते हैं। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए, पाले हो प्रज ही करम मन बानी, से एहु मातु सकल समझानी। दिव्य रंग मंच पे दशरथ जी महाराज पलंग पर लेटे हुए हैं, सुमंत्र जी महाराज उनके चरणों में बैठे हैं, और किस तरह से भगवान श्री राम वन में पधारे,
मेरे से भगवान बिछोड़ने लगे। राम भगवान जब केवट के नाम में बैठने लगे उसके पहले कहा, हे मेरे तात, हे मेरे सुमंत्र जी, आप भरत जी को संदेशा सुनाना, बहुत प्रेम से प्रजा का पालन करें। आपने तो हमने देखा था पिछली बार कोई बात हुई थी कि रात को 3 बजे एक राजा की नींद खुल गई, बाहर देखा उनके कोषाध्यक्ष महोदय बही खातों में बड़ा चश्मा लगा के बड़े घोर से कुछ खोज रहे हैं चिमनी का। उस समय तो लाइटें नहीं होती थी महाराज, 1962 तक तो हमारे भी गांव में लाइटें नहीं थे, उसके पहले कई शहरों में भी लाइटें नहीं थी। हाँ, तो राजा ने पूछा, कोषाध्यक्ष महोदय आप इतने चिंतित क्यों है? बोले महाराज पिछले साल अकाल पड़ गया, बारिश कम बरसी, मैं चिंतित इसलिए हूँ कि फिर भी लगान ज्यादा क्यों आ गया, किसान तो बड़े दुखी थे, राजस्व बढ़ क्यों गया? राजा भी सोचने लगा हाँ बढ़ना तो नहीं चाहिए, अकाल पड़ गया, किसान दुखी हुआ तो राजस्व नहीं बढ़ना चाहिए। राजा ने कहा पता लगाइए। पता लगाया गया। कैसे महान राजा थे, कैसे महान कोषाध्यक्ष ने पता लगाया। अकाल पड़ने से तालाब के पेटे कम हो गए, पानी सिकुड़ गया और खाली जगह जो चारों तरफ हो गई, हाँ, गिरदावरी करने वालों ने वो जमीन भी किसान की खेती में मान लिया, खेती का आकार बढ़ना मान लिया, लगान ज्यादा ले लिया। राजा ने डबल दुगुना लौटा है। ऐसे होते थे प्रजापालक राजा, ऐसे होते थे सेनापति महान, ऐसी होती थी प्रजा। तभी कहते हैं राम राज काहू नहीं व्यापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक दे और ये शरीर का भी कष्ट नहीं। अरे महाराज आप तो बता दो ना पुतला, अरे पुतला तो 550 रुपए में अम्बाला में मिल जाता है। ये नकली मस्तिष्क भी फाइबर का, 4 टुकड़ों का मस्तिष्क, ये अलग अलग कर रखा है, ऐसे अलग अलग भी हो जाता है, एक साथ भी हो जाता है, स्क्रू लगा रखे हैं। ये सब जड़ है, आप और हम चेतन है, आप हम दिव्य है। अपनी चेतना को बढ़ा लीजिए, अपने सुख दुख को संतोष में बदल दीजिए, क्षमता भाव बढ़ा लीजिए। मैं भी बढ़ाऊंगा। परिवार में पनपे प्यार हो, वाणी से महके घर बार। अल्लाह बाबू, परिवार में पनपे प्यार, चारों तरफ अच्छे लोग ही ज्यादा हैं। हाँ, कविता तो रचने के लिए मेरे भतीजे ने भी लिख दिया था। यह सच है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और दुनिया उतनी ही तेजी से सिमट रही है। महाराज, एक मोबाइल की सिम में दुनिया आएगी, या बैटरी और या छोटी सी सिम। ये महाराज यूं बताना पड़ा आपको महाराज, कई बताओ मानो तो 3 सिमा है और एक मोबाइल में 2 सिम तो होती है, 3 का तो मैंने नहीं देखा दुनिया उतनी तेजी से सिमों में सिमट रही है। मुझे तो मेरा पड़ोसी नहीं मिलता, भीड़ तो मिलती, इंसान नहीं मिलता। मुझे तो अच्छे आदमी मिले, मुझे चैनराज लोढ़ा साहब मिले जिन्होंने 1994 में पोलियो हॉस्पिटल का पूरा हॉस्पिटल बना के खड़ा करा दिया। मुझे रतन लाल जी डीडवाना साहब मिले, मुझे राजमल जी भाई साहब की कृपा हुई, सेवा धर्म के मसीहा। मुझे डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब मिले,